नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे कपिल की टेक यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने यूट्यूब चैनल का कस्टम यूआरएल कैसे बना सकते हो। कस्टम यूआरएल बनाने के फ़ायदे क्या हैं? कस्टम यूआरएल बनाने के फ़ायदे मैं बता रहा हूं आपको। आपका यूट्यूब चैनल गूगल में भी रैंक करने लगता है। जैसा कि आपका नाम कोई भी सर्च करता है गूगल पर, तो आपका चैनल गूगल सर्च में भी आ जाता है। कस्टम यूआरएल बनाने से थोड़ा सा चैनल आपका प्रोफेशनल भी लगने लगता है। तो ठीक है, तो इसके बाद मैं आपको बता दूँ, यूट्यूब ने कस्टम यूआरएल का मेथड भी चेंज कर दिया है। यहाँ पहले सेटिंग में जाकर यूआरएल सेट करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इसके लिए हमारी वीडियो को पूरा देखें। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, YouTube का कस्टम यूआरएल बनाने के लिए आपको YouTube की कुछ कंडीशनों का पालन करना पड़ेगा, अन्यथा आप कस्टम यूआरएल नहीं बना पाओगे। आपका YouTube पर 100 सब्स का होना ज़रूरी है, अर्थात आपका 100 सब्सक्राइबर का होना ज़रूरी है, और आपके चैनल पर लोगों का लगा होना भी चाहिए, और आपके चैनल पर चैनल आर्ट भी लगा होना चाहिए। आपका YouTube चैनल 30 दिन पुराना होना चाहिए, मतलब 30 डेज पुराना होना चाहिए। ये एलिजिबिलिटी है इसकी, और ये कंडीशन है, आप समझ ही गए होंगे। अगर आपके चैनल पर ये नहीं है, अगर आपके चैनल पर लोगो भी नहीं लगा हुआ है या चैनल आर्ट नहीं लगा हुआ है, तो आप कस्टम यूआरएल नहीं बना पाओगे। इससे कि पहले आप समझ जाओ कि पहले लोगो और चैनल आर्ट आपको लगा लेना चाहिए, और आपका चैनल 30 दिन पुराना भी होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप अपने YouTube चैनल का कस्टम यूआरएल चेंज करना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम आपको गूगल क्रोम पर जाना है। गूगल क्रोम पर जाके आपको 𝐷𝐻𝑇 स्टूडियो सर्च करना है। ठीक है, तो 𝐷𝐻𝑇 स्टूडियो में सर्च कर रहा हूँ। 𝐷𝐻𝑇 स्टूडियो, ये 𝐷𝐻𝑇 स्टूडियो को लिखकर आपको सर्च करना है। सर्वप्रथम पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपका गूगल अकाउंट का जो भी आपने YouTube अकाउंट बनाया हुआ है, उसको यहाँ पर ओपन कर लेना है, साइन इन कर लेना है। साइन इन करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। इस प्रकार के इंटरफेस के सामने आपको यहाँ पर जूम करना है। ये बीटा वर्जन में खुल चुका है। बीटा वर्जन में खुलने के बाद आपको यहाँ पर जूम करने के बाद डॉलर के साइन के नीचे कस्टमाइजेशन पर क्लिक करना है। कस्टमाइजेशन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इस प्रकार का ओपन होने के बाद आप पर यहाँ पर 3 ऑप्शन देखेंगे, लेआउट, ब्रांडिंग और बेसिक इन्फो। बेसिक इन्फो पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है। बेसिक इन्फो पर क्लिक करने के बाद यहाँ मैंने अपना चैनल का डिस्क्रिप्शन डाला हुआ है। इसके बाद हम यहाँ नीचे जाएंगे तो चैनल यूआरएल, ये हमारा चैनल यूआरएल है, जो आप देख सकते हो किस प्रकार से ऑन द सीधा लिखा हुआ है, UCRB जो भी लिखा हुआ है। अगर हम इसको कस्टम करना चाहते हैं, अपने अनुसार बदलना चाहते हैं, तो सेट ए कस्टम यूआरएल यूर चैनल। ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये हमको पहले से सजेस्ट में एक यूआरएल बता रहा है, कपिल गेमिंग YT। ठीक है, यहाँ पर अगर आप इसको रखना चाहते हैं तो इसको रख सकते हैं। बाकायदा आपके नीचे एक और ऑप्शन दिखा रहा है ये अगर आप इसको नहीं रखना चाहते, इसके बाद कुछ और भी लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ कुछ और नहीं लगाना चाहता, सिर्फ और सिर्फ मैं इस ऊपर वाले कस्टम यूआरएल को ही सर्च कर दे रहा हूँ, जैसे कपिल गेमिंग YT। अगर जैसे मैं अपना चैनल का पहले तो कस्टम यूआरएल ऊपर वाला शो होता था अपने चैनल के लिए, लेकिन अब नीचे वाला कस्टम यूआरएल शो हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद आपको यहाँ पर ऊपर जाकर यहाँ पब्लिश पर इसको सेव कर देना है, यहाँ पर कंफर्म कर देना है, तो आपका कस्टम यूआरएल चेंज हो जाएगा और कस्टम यूआरएल ये हो जाएगा। अगर आप इसे कभी बदलना चाहते हैं तो यहाँ से डिलीट कीजिए, और आपको गूगल ID पर ले जाएगा, और वहाँ से आपको ये रिमूव करना पड़ेगा। रिमूव करने के बाद आप इसे दूसरा भी चेंज कर सकते हो। तो इस प्रकार से हमने कस्टम यूआरएल बना लिया और चेंज भी करना बता दिया। अगर हमारी तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय दोस्तों।